घने जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर शेर रहता था, जिसका नाम था शेरू। वह पूरे जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। जहां भी शेरू जाता वहां सन्नाटा छा जाता। एक दिन दोपहर के समय शेरू एक बड़े पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा जंगल शांत था। उसी समय एक छोटा सा चूहा, जिसका नाम था मोंटी, खेलते कूदते वहां आ पहुंचा। मोंटी बहुत शरारती था। खेलते खेलते वह शेरू के ऊपर चढ़ गया और इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक शेरू की नींद खुल गई। वह गुस्से में जोर से दहाड़ा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? शेरू की डरावनी आवाज सुनकर मोंटी कांपने लगा। वह डरते डरते बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं बस खेल रहा था। मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूं, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। यह सुनकर शेरू जोर जोर से हंसने लगा। तू, इतना छोटा सा चूहा, मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर उसने सोचा, यह छोटा सा जीव कितना मासूम है, और शेरू का दिल पिघल गया। उसने मोंटी को छोड़ दिया और कहा, जा, आज मैं तुझे माफ करता हूं। मोंटी खुशी खुशी वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक मजबूत जाल बिछाया और उसी में शेरू फंस गया। शेरू ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी मोंटी ने शेरू की आवाज सुनी। वह तुरंत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। शेरू को जाल में फंसा देखकर मोंटी घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत जाल के पास गया और अपने छोटे छोटे तेज दांतों से जाल को काटने लगा। धीरे धीरे एक एक करके जाल कटने लगा। थोड़ी ही देर में जाल पूरी तरह टूट गया और शेरू आजाद हो गया। शेरू ने गहरी सांस ली और मोंटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। वह बोला, मोंटी, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा छोटा सा जीव मेरी इतनी बड़ी मदद कर सकता है। आज तुमने मुझे सिखाया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मोंटी मुस्कुराया और बोला, महाराज, हर किसी की अपनी अहमियत होती है। समय आने पर कोई भी काम आ सकता है। उस दिन के बाद शेरू और मोंटी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब जंगल में सिर्फ डर नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी की कहानी भी गूंजने लगी। सीख, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी की अपनी अहमियत होती है।